हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोक की प्रॉब्लम नंबर 3.9 डिस्कस करेंगे। आपसे कह रहा है अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन at x much and much greater than r. Find the maximum strength, magnitude and the corresponding distance x. Draw the approximate plot of the function e of x. हमको क्या है, हमको एक जो है वायर रिंग दी गई है आर रेडियस की, और इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? ये चार्ज है जो है क्यू, ये यूनिफॉर्मली इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो रिंग पे देखिए छोटा छोटा जो है पॉजिटिव साइन जो बना हुआ है, ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि रिंग के सेंटर से रिंग की एक्सिस पर, सेंटर ओ है, इसी सेंटर से रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, कोई भी एक पॉइंट है, वहाँ पर हमको इस चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और वो इस एक्स के किस वैल्यूज़ के लिए होगा वो भी फाइंड आउट कीजिए। फिर कह रहा है आप जो आपको जो है ए ऑफ एक्स मिल रहा है, या उसको आप जो है ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाइए, उसका वेरिएशन कैसा होगा। क्लियर है? तो देखिए, प्रोसीड करने से पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला लिखें तो ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q/r², ये होता है। और ये फार्मूला किसके लिए वैलिड होता है? ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। क्लियर है? ये किसके लिए है? ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, तो ये फार्मूला हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस बॉडी में जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, उस बॉडी पे एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस बॉडी पे डीएल लेंथ का एक सेगमेंट रिंग के सरकमफ्रेंस पे कंसीडर किए। ठीक है, अब हमारा जो चार्ज है वो लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस सेगमेंट में कुछ चार्ज होगा, उस चार्ज को हमने क्या एज्यूम किया, डी क्यू एज्यूम किया है। क्लियर? अब यहाँ से देखिए इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं अवे जो है फ्रॉम द पॉइंट पी, तो इस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्लियर? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिखा, डी लिखा। अब देखिए ये जो लाइन है जो डी क्यू चार्ज को पी पॉइंट से मिला रही है, ठीक है, इस लाइन को जो है इंक्लाइनेशन हमने रिंग के एक्सिस से कितना एज्यूम किया है, थीटा एज्यूम किया है। तो ये जो डी है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी का, डी कॉस थीटा, और दूसरा वर्टिकल जो कि डाउनवर्ड है, डी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से जैसा ये सेगमेंट रिंग के टॉप पर है, सेम सेगमेंट सेम लेंथ का सेगमेंट इसके जस्ट अपोजिट रिंग के बॉटम पर होगा। ये भी क्या है, डीएल लेंथ का एक सेगमेंट हमको मिलेगा, और ये अगर डीएल लेंथ का है तो इस पर भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा। क्लियर है? इस सेगमेंट से अगर हम पी पॉइंट को मिलाएं, इस सेगमेंट से पी पॉइंट को मिलाएं, ये हमारा जो पी पॉइंट से मिलाएंगे तो इस सेगमेंट की डिस्टेंस भी उतनी ही आएगी, कितनी, x² प्लस r²। क्लियर? अब यहाँ से देखिए डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज के कारण जो है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डी मिलेगी। अब इस डी के भी दो कंपोनेंट, एक इधर हॉरिजेंटल, वो कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है इस बार, ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो देखिए हर एक सेगमेंट के अपोजिट एक दूसरा सेगमेंट रिंग पर जो है क्या है, अवेलेबल है।
अगर हम कोई एक सेगमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट एक सेगमेंट यहाँ मिलेगा। तो सिमेट्री के कारण जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो है डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, एक जो है अपर पार्ट में जो सेगमेंट कंसीडर किया उसके कारण जो है हमारी जो है वर्टिकल कंपोनेंट डी का किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो लोअर सेगमेंट हमने कंसीडर किया उसके कारण डी का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अपवर्ड है, तो ये डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे रिंग में हमको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी, सिमेट्री के कारण, ठीक। तो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री नो इलेक्ट्रिक फील्ड in vertical direction। क्लियर। अब देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन की जो फील्ड है अपर सेगमेंट की वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और लोअर सेगमेंट की वजह से भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की जो भी फील्ड है वो सम अप हो जाएगी, वो एड अप हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो फील्ड मिलेगा केवल हमको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। फील्ड विल बी ओनली इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर। अब देखिए इस डी क्यू सेगमेंट के कारण, इस डी क्यू सेगमेंट के कारण हमें जो एक्स डायरेक्शन की फील्ड मिल रही है हम उसको डी ई एक्स लिख ले रहे हैं। तो डी ई एक्स हमें कितना मिलेगा, डी ई एक्स इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। क्लियर। अब इस डी ई की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये डी ई किसके कारण है, डी क्यू चार्ज के कारण, और इस डी क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, या इस डी क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा डी ई कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे हम स्मॉल आर की जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए डी ई एक्स हमारा कितना हो जाएगा, डी ई एक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा है, यहाँ पे छूट गया था, ये कॉस थीटा। क्लियर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू बाई, अभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस डायग्राम में देखिए अगर हम कॉस थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, इस डायग्राम में अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस कॉस थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे हम कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फाइनली डी ई एक्स हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ई एक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और ये 1, तो टोटल पावर हो जाएगा हमारा 3/2। ये हमें डी एक्स मिल गया। क्लियर। अब नेट फील्ड पहले ही हम बोल चुके हैं कि किधर होगा हमारा, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में होगा, तो हमको नेट फील्ड एक्स डायरेक्शन में मिलेगी। तो E इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स। अब ये जो है स्मॉल सेगमेंट के कारण है, केवल एक सेगमेंट के कारण, इस एक सेगमेंट के कारण हमको जो है एक्स डायरेक्शन में डी एक्स मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, ठीक है। तो हर सेगमेंट के कारण हम क्या करेंगे, जो भी हमको फील्ड मिलेगी इस पॉइंट पे उसको सम अप कर लेंगे। तो छोटे छोटे सेगमेंट के कारण फील्ड का जो सम अप होगा या एडिशन होगा, उसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स। तो ई हो जाएगा हमारा ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख ले रहे हैं। अभी जो हमको लग रहा है जो कांस्टेंट है दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और ये हमारा डी क्यू है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस फिक्स है, एक्स डिस्टेंस फिक्स है, तो ये जो हमारी इस सेगमेंट की, ठीक है, या ये सेगमेंट और पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स होगी। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा कांस्टेंट है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा कांस्टेंट होगा, तो हम इसे भी बाहर लिख ले रहे हैं। तो दिस विल बी एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। डी क्यू की इंटीग्रेशन मतलब हर एक सेगमेंट के चार्ज को हम एडअप कर रहे हैं। तो टोटल क्यू ही चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट था, तो हर सेगमेंट पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा डी क्यू जब सम कर लेंगे सारे सेगमेंट का जब चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी क्यू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये है हमारा ई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हमको ये फील्ड मिलेगी, कितना है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यूज़ है क्यू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमको जो ई एक्स मिला है, क्यू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अगर हम मीडियम अपना एयर या वैक्यूम लेते हैं तो वहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल्स टू 1, तो उस केस में हमारा ई एक्स कितना जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये रिंग के एक्सिस पे रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। क्लियर है। अब हमें कह रहा था कि आप अप्रॉक्सीमेशंस यूज कीजिए। इफ़ एक्स मच एंड मच ग्रेटर देन आर,
इसका मतलब है अगर ये जो है ये हमारा रिंग है, ये रिंग का सेंटर है, क्लियर है, ये हमारा क्या हुआ रिंग का सेंटर, और इसकी रेडियस है r। तो ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं रिंग के सेंटर से, ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, इतना ज़्यादा दूर है कि ये हमको एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करने लगेगा, ठीक है, ये x है। इस केस में ये रिंग हमारी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। अभी देखते हैं कैसे बिहेव करेगी। इस केस में देखिए, जब x मच एंड मच ग्रेटर देन r होगा, इस केस में आर स्क्वायर जो होगा ये मच एंड मच लेस देन एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब है हम आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, जीरो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर हमारा नेग्लिजिबल होगा। तो अब हम इस रिजल्ट में आर स्क्वायर को क्या करेंगे, जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो तब देखिए हमको ई एक्स कितना मिल जाएगा, ई एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आर स्क्वायर को हमने जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। फाइनली ये हमें आ जाएगा ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए वही फार्मूला आया जो पॉइंट फॉर्म का, जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है, क्लियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर नेक्स्ट पेज पे चलिए लिख दे रहे हैं। इसका मतलब है फॉर एक्स मच एंड मच ग्रेटर देन आर, द रिंग can be treated as a point charge। क्लियर है। अब हमसे एक चीज़ और कहा है, ई मैक्स फाइंड आउट करने के लिए कि ई मैक्स क्या होगा। यहाँ से देखिए हम ई ऑफ एक्स लिख ले रहे हैं। ई ऑफ एक्स हमारा आया है क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर या वैक्यूम के लिए है, विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ई मैक्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम ये जानते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा देखिए ये एक्स पे वेरी कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ई ऑफ एक्स हमारा एक्स पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमको एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको ई मैक्स मिल जाएगा। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख लेंगे। देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, दिस विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, फिर दोबारा होता है माइनस न्यूमरेटर
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा जो है इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसी को हमको क्या करना है, जीरो सब्सटीट्यूट कर देना है। अब इसे अगर हम जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए जो कांस्टेंट है वो तो जीरो होगा नहीं, तो हमारा जीरो क्या होगा, ये इतना पार्ट ही हमारा जो है ये पार्ट ये जीरो के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो यहाँ पे हम जीरो अप्रॉक्सीमेट इसको करते हैं अगर, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में जो बचेगा उसको लिख ले रहे हैं। यहाँ से देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे हम लिख ले रहे हैं, जो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ है, ये 3x स्क्वायर और ये मिल जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एंड विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब हम इसको ट्रांसफ़र करके लिख सकते हैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3/2 और ये 1/2 है, ठीक है। ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको हम चलिए अच्छा डिवाइड कर देते हैं, हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। क्लियर? अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिला 3x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर लेंगे, दिस विल बी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, और अगर हम x कैलकुलेट करेंगे तो x विल बी प्लस माइनस r बाई √2। क्लियर? तो x की इस वैल्यू के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी रिंग के एक्सिस पे, और अगर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई मैक्स हमारा जो आता है, ई मैक्स वो हो जाएगा हमारा 2/3√3 विद इन ब्रैकेट q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। क्लियर है? ये ई मैक्स की वैल्यू आती है जब हम x इक्वल्स टू r/√2 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि x जो है रिंग के सेंटर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अभी जब हम इसका प्लॉट करेंगे यहाँ से, ये हमारा जो है रिंग के सेंटर से यहाँ पर, ठीक है, इस साइड में पॉजिटिव साइड में और रिंग के सेंटर से नेगेटिव साइड में, दोनों साइड पे हमको ई मैक्स मिलेगा, ठीक है। ये हमारा x इक्वल्स टू r/√2 है और ये रिंग के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी अगर मैग्नीट्यूड की ओर लिखें या फिर अगर साइन लिखते हैं तो x इक्वल्स टू -r/√2, इन दोनों पॉइंट्स पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर है? अब हमसे कहा था कि आप जो है इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए हमको ई ऑफ एक्स मिला है qx अपॉन 4πε0, ये एयर या वैक्यूम के लिए, विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो रिंग के सेंटर पे अगर हम देखें, एट द सेंटर ऑफ रिंग,
तो रिंग के सेंटर पे x हमारा क्या होगा 0, तो ई भी हमारा रिंग के सेंटर पे क्या हो जाएगा, जैसे x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ई सेंटर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है रिंग के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब इसका वेरिएशन देखिए, जैसे ही हम x कहाँ जाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, जैसे ही x हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ से देखिए x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये रिंग की जो रेडियस है वो इन्फिनिटी के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखिए, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारा इसका जो है फार्मूला क्या हो जाता है, ए एक्स इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब x इन्फिनिटी है, अगर x इन्फिनिटी है तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे ही हम x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, हमारा e कहाँ अप्रोच करने लगेगा, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए, ये हमारी रिंग है, ठीक है, ये रिंग का सेंटर है, रिंग के राइट वर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव है और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव है। यहाँ से देखिए, इस साइड में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो पॉजिटिव है और इसके इधर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंटर पे 0 है, रिंग के सेंटर पे हमको क्या मिली है 0, और फिर 0 से ये मैक्सिमम कहाँ पे, अगर ये हमारा जो है x इक्वल्स टू आर बाई रूट 2 है तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, तो ये ऐसे आएगी, ये जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ से डाउन होना स्टार्ट होगी, फिर ये जब हम इन्फिनिटी जाएंगे तो इन्फिनिटी पे 0 की तरफ अप्रोच करेगी। ये रिंग के राइट वर्ड में होगा, और रिंग के लेफ्ट वर्ड में भी यही जो है ग्राफ रिपीट हो जाएगा, बस डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू क्या है, माइनस आर बाई रूट 2, तो सेम ऐसे ही आएगा ये ग्राफ, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और फिर ये इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा जो है एक रफ स्केच है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिंग के कारण। ये हमारा सेंटर हो, ठीक है, और ये ए मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हमारी वैल्यूज़ है 2/3√3 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नेगेटिव साइड में इधर ये माइनस में हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/3√3 विद इन ब्रैकेट क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।